सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है रोल ऑफ द नर्सेस इन प्री ऑपरेटिव फेज, जिसको हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर भी बोलते हैं। तो हम लोग का इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। तो हम लोग को पहले जो पेशेंट है या फिर क्लाइंट है उसका टेस्ट वगैरह या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको रिव्यू करना होता है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे हुआ, ब्लड काउंट हुआ, उसके बाद जो उसका ब्लड टाइप है उसको हम लोग को रिव्यू करना पड़ता है। हेल्थ स्टडी जो होता है पेशेंट का जो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, उसके बाद पेशेंट का जो एलर्जिक रिएक्शन सब होता है और जो सब्सटेंस जो कंज्यूम करते हैं जैसे लाइक अल्कोहल और कोई भी ड्रग्स या फिर टोबैको जो कंज्यूम करता है उसको हम लोग को चेक करना होता है और सर्जन को इन्फॉर्म करना होता है। ये PSC यानी कि प्री एनेस्थेटिक चेकअप में आ जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका फिजिकल नीड्स। जो पेशेंट का जो फिजिकल या फिर जो क्लाइंट का फिजिकल नीड है वो है कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसके बाद उसका जो वाइटल साइंस होता है उसको हम लोग को चेक करना पड़ता है। उसके बाद उसको जो कन्फ्यूजन होता है या फिर ड्राउजीनेस है कि नहीं, और वो कितना कॉन्शियसनेस लगता है, उसके बाद उसका वेट, हाइट, ये सब हम लोग को चेक करना पड़ता है। और नेक्स्ट है आपका तो उसके बाद हम लोग को साइकोलॉजिकली नीड्स देखना पड़ता है। पेशेंट का जो साइकोलॉजी इमोशनल होता है ना, जब कोई भी पेशेंट का अगर सर्जरी होता है तो एक इमोशनल स्टेज में होता है, तो उसको हम लोग को एक्सेस करना पड़ता है, उसको सपोर्ट देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि सर्जरी ऐसा होगा या फिर एक्सप्लेन करना होता है कि सर्जरी के हॉस्पिटलाइजेशन कितना दिन हो सकता है, कितने दिन में आप लोग ये ठीक हो जाएंगे। ऐसे हम लोग को पेशेंट को समझाना पड़ता है। उनका कल्चरल नीड्स को पूर्ण करना, जैसे कि कोई प्रे करेंगे तो उसके लिए भी एक जगह या फिर उसके लिए भी एक व्यवस्था कर देना चाहिए। और नेक्स्ट हुआ कंसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंसेंट। जो पेशेंट पार्टी जो होता है उसका कंसेंट भी ज़रूरी है और पेशेंट जो है उसका भी कंसेंट ज़रूरी है। कंसेंट फॉर्म मिलता है तो उसको कंसेंट फॉर्म में उसका साइन होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये मेडिकल केस में आ जाएगा कि पेशेंट को हम लोग जोर जबरदस्ती सर्जरी करा रहे हैं। इस और इमरजेंसी केस में क्या होता है, इमरजेंसी केस में साइन करने के लिए पार्टी भी नहीं होता या फिर कोई भी कारण नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोग को टेलीफोन या फिर फैक्स भेज के कंसर्न लेना होता है इस केस में, सिर्फ इमरजेंसी केस में। और नेक्स्ट आएगा टीचिंग। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन होता है पेशेंट लोग को कि वो लोग जल्दी ठीक हो जाए, तो उन लोग को बताना है कि सर्जरी के बाद आप लोग इतना दिन हॉस्पिटलाइजेशन होंगे, उसके बाद आप लोग को इतना दिन में आप लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, या फिर एक मिनिमम उन लोग को बताना है कि उनका जल्द से जल्द कितना दिन में ठीक हो सकते हैं और क्या खाना है, नहीं खाना है आफ्टर सर्जरी, इन सबको बताना है। और लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, उनको कितने दिन हॉस्पिटल में रहना है आफ्टर सर्जरी, उनको ये बताना है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।